Hello everyone, welcome to the official intro of Tushar podcast, and here we have guest Vishnu Bhavsar sir. So sir, welcome on Tushar podcast. नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आपका स्वागत है सर तुषार पॉडकास्ट पे। हाँ तुषार जी बोलिए, कैसे हैं आप? जी सर, मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। सर आज आप सर आपकी जीवन के बारे में सुनने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं सर। हमारे ऑडियंस आज यूट्यूब पे आप सभी को देखने के लिए आपको देखने के लिए आई है सर। तो सर शुरुआत से आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे सर। जी, शुरुआत किसकी, मेरी? जी सर। मैं सुसनेर जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। सोशल वर्क करता हूँ और बचपन में सपना था फिल्म लाइन में एक्टिंग में जाने का, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण मैं जा नहीं पाया। तो जब बेटी स्नेहा 12वीं पास करके, जैसे 12वीं के बाद ही करियर बनाना है बच्चों का, माता पिता सोचते हैं। तो मैंने पूछा, बेटा कि आप क्या करना चाहते हो? आप एमबीए करना चाहते हो, आईआईटी करना चाहते हो, जी एलएलबी करना चाहते हो, एमबीए, जो भी आपकी इच्छा बताइए। 12वीं के बाद उसी का रास्ता बनता है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि पापा, मैं जो बनना चाहती हूँ आप मेरे को नहीं बना सकते। तो मैंने कहा बेटा, हर माता पिता यही चाहता है कि उसके बेटे के सपने, बच्चों के सपने पूरे हो। उसके लिए अपनी जी जान से मेहनत करते हैं सभी माता पिता। तो ऐसा क्या है जो मैं नहीं बना सकता? तो उन्होंने बोला कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। जी और वो मु- मु- मुंबई जाके ही संभव है। और आप इतनी दूर मुंबई मेरे को अकेले भेजेंगे नहीं, जी जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारा जो कस्बा है सुसनेर, वो मध्य जी प्रदेश की अंतिम सीमा पे राजस्थान से लगा हुआ है। जी जी। जहाँ मुंबई जाने का ना तो कोई सीधा बस का साधन है, जी और रेलवे लाइन तो इधर है ही नहीं। तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में उसने सोचा है कि पापा बेटा, मैं इतनी दूर तो आपको अकेले नहीं भेज सकता, साथ लेके चल सकता हूँ। गए 26 नवंबर 2000 अपने जीवन में पहली बार मुंबई गई। ट्रेन कैसी है? पेट्रोल, सावधान इंडिया, लाल इश्क, पूरा अनुभव लिया है। तो सभी दूर अच्छे हैं। और मुंबई की मैं ये तारीफ करना चाहूंगा कि लड़कियों रात को 3 बजे, 4 बजे या 2 बजे भी बेटी भेप से जाती थी। तो बिल्कुल वो परिवार के जैसे ले जाते थे, ऑटो वाले, कैब वाले। और किसी प्रकार का डर नहीं है। आप अगर उत्तर ऊपर जाते हैं, दिल्ली है, या हमने सुना है, तो दिल्ली में दिन में भी लड़की सेफ नहीं रहती, लेकिन मुंबई में 24 घंटे हमेशा महिलाएं, बच्चे सेफ है। और बहुत सी बार हमने जब स्ट्रगल किया शुरू में, तो ट्रेन में मैं चढ़ता था, लोकल ट्रेन में फर्स्ट क्लास का पास था। और कभी लेडीज डिब्बे की बजाय वो जेंट्स डिब्बे में बैठ जाती थी स्नेहा। तो वहाँ के इतनी अच्छी सोच, और लोगों का वहाँ का इतना मानवता के प्रति इतना अच्छा वो दृष्टिकोण है कि बेटी अगर हो जाती तो बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह चारों तरफ खड़े हो जाते, और कोई उनको टच भी नहीं करता था। इतनी सुरक्षा, इतनी नारी का सम्मान मुंबई शहर में मुंबई करके लोग करते हैं। तो ये अनुभव मेरा मुंबई का भी रहा। हेलो। हाँ सर।
जी सर, जब स्नेहा ने आपसे कहा कि उनको एक्टर बनना है और मतलब बॉम्बे जाना है, तो उस समय सर आपके मतलब दिमाग में क्या-क्या चीज़ें आ रही थी सर? एक पिता के दिमाग में उस समय मतलब एक पिता जब के सुनता अपनी बेटी से कि उसे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मतलब उसके आस-पास की एरिया का कहीं तक भी लिंक नहीं है, तो तब आपके दिमाग में सर क्या-क्या चीज़ें आई थी सर? चिंता मुझे भी हुई कि इतनी दूर अगर बेटी को भेजना है तो साथ में जाना जरूरी है, और जाकर अपन अनुभव जी, कर जी। सकते हैं। बेटी को मैंने बोला था, मैंने कि बेटा मैं तेरे लिए 3 साल पूरी मेहनत कर सकता हूँ, अगर 3 साल में अपन सक्सेस हुए तो जहां भी किस्मत लिखी होगी वहां। हमारे इधर क्या शादी 19 साल 20 साल में हो जाती है, लेकिन मोदी जी, जी ने और भारत सरकार ने अभी एक अच्छा नियम बनाया है बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जो छोटे कस्बे रहते हैं उसमें तो 18 साल में बेटियों की एजुकेशन भी पूरी नहीं होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और सर। 21 साल में क्या वो अपना फाइनल कॉलेज पूरा कर लेती है, तो उनको जीवन बनाने में लक्ष्य मिल जाता है कि जो उम्र में अगर नहीं होगा तो फिर हम शादी करेंगे। तो वो तो जी। आप सबका दुआ शुभकामना, लोगों की, हमारे कस्बे के लोगों की दुआ शुभकामना, हमारे क्षेत्र के लोगों की दुआ शुभकामना काम आई। और जाते ही से हम मुंबई 26 नवंबर को पहुंचे, और 4 दिसंबर 2016 को तो हमने कैमरे का सामना किया। शुरू में जी, उनको जी। एचडीएफसी बैंक के ऐड मिले, फिर धीरे धीरे शुरुआत, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरे साईं, जात ना पूछो प्रेम की, और जी, इश्कबाज, कई सीरियलों में काम करते करते आज स्टार प्लस के प्रसिद्ध सीरियल गूं मैं किसी के प्यार में करिश्मा का रोल कर रही है। आप डेली उसको रात को 8 बजे देखते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि सर आर्टिस्ट बहुत टाइम से स्क्रीन पर काम कर रहा होता है, लेकिन हम उसको नोटिस ही तब करते हैं लाइक जब वो एक बड़ी स्क्रीन पे एक रोल के मेन रोल के साथ जब वो स्क्रीन पे आता है। जी। सर आज आप आज भी मतलब कई लोगों के लिए सर प्रेरणा है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ क्योंकि सर आज के ज़माने में अब तो बेटियों के लिए साथ मतलब बहुत बढ़ रहा है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले का ज़माने में सर मतलब अब तक काफ़ी चेंज आ गया मतलब और सर ज़रूरी भी था वो चेंज आना क्योंकि अगर शायद वो बात चेंज नहीं होता, तो बेटियाँ सर अपने पिता से सर वो चीज़ें शेयर भी नहीं करती, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी हाँ तुषार जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बेटी भी बेटों की तरह कुल का नाम रोशन कर सकती है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है, अगर आप उनको विश्वास करके उनका जो सपना है, जो जिसमें उनकी रुचि है, वो वर्क करने की उनको आजादी दो, तो बेटी भी बेटों से कम नहीं है आज किसी जमाने में। और वो अपने कुल का, अपने परिवार का नाम बेटी भी रोशन कर सकती है अगर बेटे कर सकते हैं तो। जी, बिल्कुल सर। सर हमारे पास यहाँ पे स्नेहा के थोड़े फैन्स आए थे, वो पूछ रहे हैं कि स्नेहा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो स्नेहा ने अभी तक नहीं शेयर करी हैं, जो आप उनके बचपन के बारे में जानते हो? जी जी, स्नेहा का गॉड गिफ्ट कहिए या कला कहिए, उसको बचपन से एलकेजी यूकेजी स्कूल से ही स्टेज पे कार्यक्रम में भाग लेने का बड़ा शौक था। जब छोटी बच्ची थी तो वो स्टेज पे जो भी स्कूल में कार्यक्रम होते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पे, उसमें वो पार्टिसिपेट करती थी। और ये सारी ट्रॉफी बचपन की आप देख रहे होंगे उनके घर में लग रही है। जी, जी, जी। स्कूल से बचपन से ही जीतती जीतती आ रहे हैं वो। जी, 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 तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो 12वीं पास करके संकोच कर रही थी कि मैं अपना सपना पापा को बताऊं कि नहीं बताऊं। तो क्योंकि वास्तव में मुंबई हमारे सुसनेर जैसे कस्बे से बेटी को जाना सपने जैसा है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हम गए, सफलता मिली, और आज बेटी कंटिन्यूटी जो रोल कर रही है करिश्मा का, उसका करिश्मा के नाम से ही पहचान बन गई घूमे किसी के प्यार सीरियल से। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
और कभी-कभी तो शायद मैंने भी देखा है कि जब मैं स्नेहा के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो स्नेहा की जगह बार-बार मुँह से करिश्मा ही निकल रहा था, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम उनको उसी रोल में देखते हैं। जी जी। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहता था कि आप उस समय जब आपने उनके साथ मेहनत में लगे थे और आज जब आप स्नेहा को टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, तो सर आपको मतलब क्या फीलिंग आती है सर? फीलिंग आती है, गर्व होता है। जब हमारे परिवार में किसी ने सपने नहीं सोचा था कि बचपन से वो जो सीरियल देखती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज उसी में काम करने का उसको अवसर मिला। जी, जी, जिस जी, बचपन से जिस सीरियल में देखने का उनके ड्रीम थे वो कलाकार, आज उन कलाकारों के साथ काम करने का उसको अवसर मिला, तो गर्व होता है। और हमारे सबसे ज्यादा हमारे नगर वासियों को और हमारे क्षेत्र लोगों को बहुत गर्व होता है। उसका मतलब सुसनेर की बेटी के नाम से सुसनेर की शान बोलते हैं। और सभी क्षेत्र के लोग, उज्जैन संभाग के, मध्य प्रदेश के, उसको अपनी परिवार की बेटी समझते हैं कि अपनी परिवार की बेटी। और मैंने उसको यही शिक्षा दी, मैंने कि बेटा सफलता कितनी मिल जाए, लेकिन सपने आसमान में हो देखो, लेकिन पैर हमेशा जमीन पे रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर। और सर ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्नेहा को देख के क्या बाकी भी जो आपके जो मतलब बच्चे हैं, लाइक आपके जो बेटी है या बेटे हैं, उनको भी मतलब थोड़ा-सा क्या आप बोलते हैं ना कि एक बेटा या बेटी अगर अच्छे निकल जाते हैं तो और बच्चों पे भी उसका असर पड़ता है, तो ऐसा भी कुछ रहा था सर? नहीं, स्नेहा को देख के जो हमारे क्षेत्र की और बेटी हैं, उनकी हिम्मत खुली इस फील्ड में जाने की। हमारे जिले से दो तीन लड़कियों का मैंने सपना भी पूरा किया। जब मेरी बेटी का सपना पूरा हो गया, तो बहुत सी बेटियां मेरे पास सहयोग के लिए आई, तो मैंने उनको रास्ता बताया, जाके उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद की है। तो बेटी बेटी का अगर माता पिता विश्वास करते हैं बेटियों पे, तो वो अपने सपने पूरे करके अपने परिवार का नाम रोशन करती है। और बिल्कुल, बेटियों को भी अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। मैं स्नेहा को हमेशा एक ही बात बोलता था कि हमेशा, जैसे अर्जुन मछली, सबको अर्जुन महाभारत में जब अर्जुन का वो मछली वाला पार्ट चल रहा था, तो सबको मछली दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। तो मैंने यही बोला, मैंने कि बेटा हमेशा मछली की आंख की तरह करियर पे ध्यान देना। अगर सफलता मिलेगी तो सबको गर्व होगा, और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और बेटियों की हिम्मत खुलेगी इस फील्ड में जाने की। बिल्कुल सर। और सर हम जैसा कि हम सबने देखा है कि स्नेहा की जो मदर है वो भी आई थिंक सोशल वर्कर हैं। जी जी। जी, तो सर मतलब परिवार में ये गुण सर मतलब कहाँ से आप सब में आपस में सर ये प्रेरणा आप एक दूसरे से मिलती है सर? जी हाँ, स्नेहा की मदर जो है वो भी सोशल वर्क करती है। और उसको निर्दलीय लोगों ने पार्षद का चुनाव जिताया था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। स्वतंत्र रूप से, दोनों पार्टियों को दरकिनार करके। तो उनकी अपेक्षा पे वो खरे भी उतरे हैं। एक यहाँ सुसनेर मरु समाज के सर्वधर्म के निर्धन बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पशु आंगनबाड़ी केंद्र था, जिसको टूटने की कगार पे न्यायालय से आदेश हो गया था। तो इसकी एक दशक से ज्यादा उन्होंने कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी। मतलब जी, तहसीलदार, एसडीएम, न्यायालय से लगा के एडीजे, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक उन्होंने लड़ाई लड़के जी, 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 जी। स्कूल को बचाने के लिए अपना योगदान दिया। खेल मैदान था उसको बचाने के लिए, तो अभी तक वो संघर्षरत है। तो मुझे भी गर्व होता है कि मेरे को ऐसा जीवन साथी मिला जो लोगों की चिंता करता, और उनके जो विश्वास है, लोगों ने जो विश्वास किया जनप्रतिनिधि बनाकर स्वतंत्र रूप से, उस पर वो खरा उतरी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर ये एक फैन की रिक्वेस्ट आई थी कि विष्णु सर से पूछिए स्नेहा की कोई शरारत जो जिस बात पे मतलब उन्होंने बचपन में की ऐसी कोई शरारत जो स्नेहा ने करी हो और जो आपको मतलब अभी तक याद हो?
स्नेहा का वो क्या सबसे छोटी थी, तो सब हमारा 6 भाइयों का परिवार है। तो उसके लिए हमेशा 6 भाइयों में ये रहता था झगड़ा के इसको आज कौन ले जाएगा अपने घर, आज कौन अपने घर रखेगा, आज अपने घर ये रख। तो उसका लाड प्यार मतलब पूरे परिवार का मिला है। और जी स्नेहा हमेशा मतलब विनम्र, व्यवहार कुशल और शालीन लड़की रही है। और स्कूल में भी जब उसके बच्चों को, जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं, फ्रेंड रहते हैं, उनको बोलती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, तो सब लोग, उस टाइम बच्चे रहते हैं तो हंसते थे उस पर, हंसी उड़ाते थे। बच्चे जी में कंपटीशन की भावना रहती है उस टाइम स्कूल में, आप अपन में भी रही है जब भी अपन स्कूल पढ़ते हैं। तो जी जी आज वही गर्व करते हैं। और जब आती है तो उसके साथ फोटो खिंचवाना, ये करना, तो उसको, उनको गर्व होता है कि ये हमारे साथ पढ़ी हो और इसने जो स्कूल में बचपन में कहा था उस सपने को पूरा किया है। तो जी जी उसने जो जी ठाना था उसको करके दिखाया, तो हमें भी गर्व होता है। जी बिल्कुल सर। और सर आप जो सपोर्ट करते थे स्नेहा को, तो उन स्नेहा का मतलब आपकी तरफ क्या रहता था कि मतलब आपकी बात जो भी आप उनसे उम्मीद आपकी रहती थी, क्या उस पर वो खड़ी उतरती थी सर? जी बिल्कुल खरी उतरती थी वो। मतलब इसने क्या, उस टाइम 16 साल की थी जब हम मुंबई गए, 12वीं पास करके जब उसको मुंबई ले गया। इतनी मेहनत करती थी वो। हम सुबह 7 बजे से निकल जाते थे। वसई ईस्ट में रहते थे हम शुरू में, और वहां से ट्रेन से अंधेरी पहुंचना है, क्योंकि अधिकतर जो ऑफिस है प्रोडक्शन के, वो सारे अंधेरी में ही है। तो हम अंधेरी जाते थे, तो हमें ट्रेन में 10 बजे बाद भीड़ बढ़ जाती थी, लोकल ट्रेन में। तो हमें जल्दी निकलना पड़ता था ताकि भीड़ का सामना नहीं करना पड़े। तो जी 7 बजे से हम निकलते थे, रात को 12-1 बजे तक घर पहुंचते थे। पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन कभी ऊफ नहीं करती थी। इतनी हमने, जो लोग 2 साल में जितनी मेहनत 20 साल में करते, हमने वो 2 साल में मैंने साथ रह के उसकी मेहनत की, और उसने आज तक ऊफ नहीं किया। उसी का परिणाम है मेहनत का, कि आज इतनी जल्दी सफलता मिली। नहीं तो हमसे पहले भी बहुत से टैलेंट वहाँ पूरे देश से आते हैं। और देश से क्या, आजकल तो विदेशों से ही बहुत बच्चे आते हैं मुंबई जी फिल्म जी इंडस्ट्री जी और टीवी सीरियल में काम करने के लिए। तो इतने कम समय में अगर इतनी अधिक मेहनत नहीं करते तो सफलता शायद ही मिलती। जी सर। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब जब बम्बई जाने का सर ये आपने मतलब पूरी बात फैसला ले लिया था जब आपने, तो उस समय सर एक पिता के दिमाग में सर मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो सर उस समय आपने सर क्या क्या चीजें सोची थी कि उस समय आपको क्या डिसीजन रहा था सर? नहीं, मुंबई में तो क्या, मैं उसको हमेशा, बच्चों को हिम्मत खोलने में हमेशा मैंने सहयोग किया है। तो मैं उसको बोलता था कि मैं कि बेटा जा तू अंदर प्रोडक्शन हाउस में तुम जाओ, मैं खड़ा हूँ, बिंदास होके जाओ, बेधड़क होके जाओ, मैं जी हर जी कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बहुत से प्रोडक्शन हाउस में मैं अकेले भी उनको भेजता था ताकि वो हिम्मत हो, खुले उनकी और बात करने का। जो प्रोडक्शन हाउस में 16-16 साल की उम्र में बच्चे, लेकिन आपके माता पिता पर भी मुझे गर्व है कि आप इस उम्र में बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को इंटरव्यू में अपन लाते हैं। तो इस उम्र में बहुत कम बच्चे गॉड गिफ्ट रहती है जो इतना टैलेंट रहता है। तो स्नेहा उस पर खरी उतरी है। बस सर पेरेंट्स का और आप सभी का आशीर्वाद है सर, जो मतलब आज ये चीजें कर रहे हैं। नहीं, आप भी आदर्श हैं बच्चों के लिए। 15 साल 16 साल की उम्र में अपना कैरियर बनाना, बड़े बड़े लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात करना, ये बहुत बड़ी, मतलब ईश्वरीय आशीर्वाद या माता पिता के जो संस्कार और जो शिक्षा रहती है उसी का कर्म रहता है। क्योंकि गुरु के बाद माता पिता ही बच्चों का सबसे अच्छा
भविष्य बनाना चाहते हैं, ईमानदारी पहल करते हैं, तो बच्चों का ही जी दायित्व होता है कि माता पिता के सपनों पर और अपेक्षा पर विश्वास पर खरे उतरे हैं। इसमें तुषार जी, स्नेहा, ऐसे बच्चे खरे उतरते हैं तो खुशी होती है, और दूसरा माता पिता की हिम्मत होती है कि अपने बच्चों का करियर बनाने में पूरा सहयोग करें। जी बिल्कुल सर। और सर मेरा तो यही मानना है कि जो अपने माता पिता के संघर्ष को समझ लेता है ना, उससे और किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। जी जी। तो माता तो क्या, सर अब जैसे मैं मुंबई जाता था तो स्नेहा की मम्मी के ऊपर दोहरी भूमिका थी। एक तो यहाँ घर संभालना, उसके छोटे भाई को संभालना, यहाँ की जिम्मेदारी संभालना। जी तो उन्होंने गृहिणी का काम भी किया और अपना सोशल वर्क का भी किया और परिवार को ही संभाला। अगर जी वो इस घर को नहीं संभालती उस टाइम जब मैं मुंबई उसको लेकर गया, तो ये संभव ही नहीं हो पाता। जब बिल्कुल उनके बिल्कुल अपना दायित्व ईमानदारी से निभाने के कारण ही माँ मुंबई में मैं स्नेहा को समय दे पाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सर माता और अंत पिता में मैं दोनों सर का हाथ आपका, होता है। जी सर। जी, माता और पिता दोनों की मेहनत और आशीर्वाद बच्चों पे रहता है। जी अगर बिल्कुल बिल्कुल माता 9 महीने बच्चों को अपनी कोख में रखकर जन्म देती तो पिता धूप में जलकर बच्चों का भविष्य बनाता है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो सर अंत में आपका सर ऑडियंस के लिए सर कोई मैसेज। ऑडियंस से यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने स्नेहा को सीख दी, जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस फील्ड और उस करियर को बिल्कुल महाभारत के अर्जुन की तरह, मछली की आंख की तरह उस पर ध्यान रखिए। अपने माता पिता के विश्वास को कभी धोखा मत दीजिए। हमेशा माता पिता ने जो आप पर विश्वास किया, अपेक्षा की, उसको पूरा करने में अपना 100% दीजिए। बाकी सफलता मिलना नहीं मिलना ईश्वर का हाथ में रहता है, लेकिन मेहनत के बल पर भी सफलता पाई जा सकती है। बिल्कुल 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 सर। तो सर अंत में मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि सर आपने अपना कीमती समय सर हमें और हमारी ऑडियंस को दिया सर। जी जी, धन्यवाद। आपका धन्यवाद तो मैं करना चाहूंगा कि आप सभी को प्रेरणा देते हैं इस उम्र में सेलिब्रिटियों से बात करके। तो धन्यवाद तो आपका तुषार जी, आपने मेरे को इस लायक समझा, आपके जो पॉडकास्ट है उसमें मेरे को बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।